नवरात्र का आज 7वां दिन। मां कालरात्रि की भक्ति में लीन है भक्त। मंदिरों में लगा है मां के भक्तों का तांता। शक्ति पूजा के बेहद खास दिनों में आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कहते हैं मां कालरात्रि की उपासना से हर बाधा, हर कष्ट दूर हो जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत भयंकर है, पर माता का दिल अपने बच्चों के लिए ममतामयी है। माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिषी मानते हैं कि मां कालरात्रि की उपासना खास विधि से की जाए तो हर तरह के शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। मां के भक्तों की रक्षा स्वयं आदि शक्ति करती है, इसीलिए मां कालरात्रि के उपासक को किसी भी तरह का कष्ट हो ही नहीं सकता। कहीं बज रहा है डमरू, कोई बजा रहा है झाल, हर कोई जश्न में डूबा है प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के जश्न में। रामनवमी से पहले जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और ये तस्वीरें हैं राजस्थान के पाली शहर की, जहां रामनवमी से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे और कई तरह के कार्यक्रम किए गए। तो वही भक्त प्रभु श्री राम के जयकारे करते नजर आए, डमरू बजाते, नाचते गाते नजर आए। युवकों ने तो सबका मन मोह लिया। रामनवमी तक पूरे राजस्थान में इसी तरह कई और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा और शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी, जहां भक्ति के साथ साथ संस्कृति के रंग भी देखने को मिलेंगे। रामनगरी अयोध्या में इस बार राम जन्मोत्सव भव्य और दिव्य होगा, जिसके लिए अयोध्या में तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी है। वहां रामनवमी उत्सव में शामिल होने वाले भक्तों के लिए भंडारे की शुरुआत हो गई है। भक्तों को बुला बुला कर प्रसाद बांटा जा रहा है। भंडारा वितरण का काम सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम तक चलता रहता है, जिसकी तैयारी आधी रात से ही शुरू हो जाती है। सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है और प्रसाद भी दिया जाता है। ये कार्यक्रम रामनवमी तक यूं ही चलता रहता है। हम सभी के लिए भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। रामनगरी अयोध्या में भंडारे की ये शुभ पहल पिछले साल ही शुरू कर दी गई थी, जिसका मकसद भक्तों को हर तरह की सुविधा देना है। व्रतियों के लिए ट्रस्ट की ओर से फला आहार का इंतजाम भी किया जाता है। ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि ये सिर्फ कलाकृति नहीं है, बल्कि इनमें लिखा है भगवान श्री राम का नाम। कला का ये अद्भुत नमूना तैयार किया है लखनऊ चौक के सुधीर कुमार कश्यप ने। उन्होंने ये कला अपने पिता से सीखी थी और धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर ली। ये पेंटिंग तैयार करने में कलाकार को बरसों का समय लगा है। जो भी कार्य असंभव है अथवा जीवन में जो कार्य दैनिक दैविक और भौतिक अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला राम नाम महामंत्र है। सुधीर कुमार ने पिता से सिर्फ हुनर सीखा था, लेकिन इस हुनर को उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से निखारा है। इसमें महारत हासिल की है और तब जाकर ऐसी अद्भुत तस्वीरें तैयार की है कि जिन्हें देखने वाले भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सुधीर अपने इस हुनर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तभी तो वो ये कला अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं और बड़े स्तर पर पेंटिंग सीखने की चाहत रखने वालों को भी ये कला सिखाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर की, जहां जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। ध्वजा का पूजन और धर्म का चिंतन चल रहा है। साथ ही सागवान की लकड़ी की पूजा हो रही है, क्योंकि इसी लकड़ी से राम मंदिर के द्वार, खिड़की, दरवाजे तैयार होने वाले हैं। दरअसल मंदिर के लिए जब नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं चली थी, तो उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। अब महाराष्ट्र के लोगों की भी कुछ ऐसी ही योजना है।
29 मार्च बुधवार के रोज लकड़ी की पहली खेप रवाना कर दी जाएगी, लेकिन रवानगी से पहले काष्ठ पूजन की परंपरा निभाई गई। पूजा में राम नाम जप पुस्तिका भी लोगों को बांटी गई। इस पुस्तिका में 1001 बार प्रभु श्री राम का नाम लिखा जाना है और ऐसी 10,000 पुस्तिकाएं अयोध्या के राम बैंक में जमा करवाई जाएंगी। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का समापन हो गया। शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुई चैती छठ पूजा की 4 दिवसीय साधना मां काल रात्रि की आराधना के दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। इससे पहले छठ व्रतियों ने सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था। उगते सूर्य की पूजा का विधान तो सारी दुनिया में है, लेकिन छठ पर्व अपनी तरह की एक अनूठी उपासना पद्धति है, जिसमें डूबते सूर्य को भी उतना ही श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया जाता है। लोक आस्था का सबसे महान पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। हर साल कार्तिक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बिल्कुल समान तरीके से छठ की उपासना की जाती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर पर दर्शन के लिए अब भक्तों को विशेष सुविधा की सौगात जल्द मिलने वाली है। हालांकि इस सुविधा का फायदा लेने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी ढीली करनी होगी। इस सुविधा से समय बचत के साथ बीमार और बुजुर्गों को जल्द दर्शन का लाभ मिल पाएगा। इस सुविधा के लिए आपको 300 रुपए खर्च करने होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की बोर्ड बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। वीआईपी दर्शन के लिए भक्तों को पर्ची लेने की होगी और इसके बाद ही दर्शन से पहले ये पर्ची दिखाकर एंट्री करवाई जाएगी। बड़ी बात ये भी है कि केदारनाथ मंदिर में 100 किलोग्राम के अष्ट धातु का त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। अप्रैल महीने में मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही ये नई पर्ची व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ के रेनोवेशन के लिए 76 करोड़ 26 लाख रुपए का बजट भी पारित किया गया है। दिल्ली में एक स्कूल की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग 2 भाषाओं और 2 मुल्कों की दोस्ती की कहानी बयां कर रही है। मंदिर मार्ग पर इस स्कूल को लिथुआनिया एम्बेसी ने दोस्ती के रंग से सजाया है। लिथुआनिया यूरोपीय देश है, लेकिन वहां की भाषा के कई शब्द संस्कृत और हिंदी से मिलते जुलते हैं। लिथुआनिया की राजदूत डायनामिक विचने का मानना है कि भाषा के जरिए दोनों मुल्कों की दोस्ती नए मुकाम हासिल करेगी। डायना की संस्कृत और हिंदी में काफी दिलचस्पी है। वो संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्हें हिंदी फिल्में देखना भी बेहद पसंद है। मैंने संस्कृत 2 साल पढ़ाई की। संस्कृत की पहचान दुनिया की सबसे प्राचीन और परिष्कृत भाषा के तौर पर है। लिथुआनिया की भाषा में संस्कृत जैसे शब्द दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्ते की ओर भी इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्कूल की रौनक बता रही है कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। आपको याद होगा, पिछले दिनों खबर आई थी कि मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बिहार में अपने गांव के एक स्कूल को गोद लिया है। ये वही स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय विल्सन। शायद आपको मालूम हो कि पंकज त्रिपाठी की शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है और सिर्फ वही नहीं, उनकी 3 पीढ़ियों ने यहीं से पढ़ाई की। मैं जब पढ़ता था तो तीसरी और चौथी 2 क्लासरूम थे और पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो ये पूरा आयोजन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए है। पंकज त्रिपाठी द्वारा विद्यालय को गोद लेने और उसका रंग रूप बदलने की ये पूरी कवायद शुरू हुई गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की एक पहल से। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने उस वक्त डीएम को कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन उनका प्रस्ताव और अपने गांव के लिए कुछ करने की सोच आखिरकार रंग ले ही आई। बाद में जब उनके माता पिता के नाम पर पारिवारिक ट्रस्ट बना, तो सबसे पहला काम यही तय हुआ कि जिस स्कूल से 3 पीढ़ियां पढ़कर निकली हैं, उस विद्या के मंदिर को ही संवारा जाए।